राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। मैं इस युग का तो सर्व महायुद्ध बना ही, साथ ही आने वाले युगों में भी मेरी चर्चा होगी। परंतु एक बात यदि संपूर्ण मानव जाति ये जान ले कि कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, कोई भी नीति मनुष्य यदि अपनी तरफ से कर भी ले, स्वयं को शक्तिशाली समझ अपनी मनमर्जी कर भी ले, तो यह निश्चित है कि अब उसका अंत उसके आसपास डेरा लगाए बैठा है। वो कोई भी कार्य, कोई भी नीति पूर्ण हो ही नहीं सकती जिसमें नारायण की मर्जी ना हो, जिसमें उनका हस्तक्षेप ना हो। हस्तिनापुर जो एक समय वीरों की नगरी हुआ करता था, सभी सीमाओं के राज्य, सभी शासकों के सर उनके आगे झुके रहते थे, उनके सम्मान में झुके रहते थे। आज अश्रुओं के दलदल ने उनकी नींव हिला के रख दी है। यहाँ विदुर महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अब आप पुत्र मोह त्याग इस हस्तिनापुर के बारे में भी सोचें। वह पांडु पुत्र विजय होकर वापस लौट रहे हैं। वो आपके चरण स्पर्श करने किसी भी समय आते ही होंगे। अब आप एक पिता बनकर नहीं, एक राजा बनकर उनका स्वागत करें। महाराज, अभी भी समय है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग इसके बारे में, इस राज्य के बारे में सोचें। कि पांडुपुत्र अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। रोते बिलखते स्वरों से सर्वप्रथम महात्मा विदुर ही पांचों भाइयों व वासुदेव का स्वागत करते हैं। आज ज्येष्ठ पिताश्री ने एक अस्वीकारणीय इच्छा जताई कि मेरे सभी पुत्र एक एक कर मेरे पास आए, मेरे समीप आए, जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। सबसे पहले कृष्ण उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ज्येष्ठ पिताश्री को प्रणाम कर वह पिताश्री अब उन्हें सम्मानित करते हैं कि आपका हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं नहीं ज्येष्ठ पिताश्री, महाराज तो सदा आप ही रहेंगे। जिस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं, यूं दान में दिया गया राज्य ले मैं अपना अपमान महसूस करूंगा, मैं इसे नहीं ले सकता। आज एक नवीन साम्राज्य की स्थापना होगी, स्थापना हो रही है। यह स्थापना वासुदेव की देखरेख में हो रही है। यह स्थापना धर्म की है, न्याय की होगी। नारायण स्वयं युधिष्ठिर का राज तिलक कर रहे हैं। सभी बढ़ चढ़ कर ऐसी मंगल लीला में घड़ी में अपना भाग ले रहे हैं, अपनी आंखों को नम कर रहे हैं कि काश ये बहुत समय पहले ही आराम से, शांति से हो गया होता। वर्तमान में आज बहुत से सिंहासन अभी भी रिक्त पड़े हैं, उन वीरों के जो कभी इस राज्यसभा की शोभा हुआ करते थे। परंतु उनके आदर्श, उनके बनाए नियम सदा हस्तिनापुर में जीवित रहेंगे। सदा ये हस्तिनापुर की धरती उन्हें याद रखेगी। इसी के साथ साथ आधार चैनल पर भी जहां एक कहानी का अंत हुआ, दूसरी कहानी भी प्रारंभ होगी। यह श्रृंखला पुरानी भले ही हो जाए, लेकिन पुरानी ही आने वाली नई कहानी की, नए वर्तमान की एक कड़ी होती है और कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। इसी प्रकार और धार्मिक चैनल में आपका स्वागत रहेगा और मैं कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मता की ओर।